ये जो पेशावर में बैरिस्टर गौहर खान और अली मीन गंडापुर की मीटिंग हुई थी अहम लोगों से, वो क्यों हुई थी? वो तो इत्तफाकिया थी। बिल्कुल भी इत्तफाकिया नहीं थी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बैरिस्टर गौहर साहब को इस्लामाबाद से बाकायदा बुलाया गया और उनकी मीटिंग अलहदा होनी थी, लेकिन गलती से वो उस कमरे में चले गए जहाँ पे और भी बहुत से लोग बैठे थे। तो बस इतना ही रखें। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ भी राब्ते में हैं और जिन लोगों के पास ताकत है उनके साथ भी राब्ते में। और ये देखें, इमरान खान साहब को चाहिए कि इस वक्त मुश्किल वक्त में है, वो अपनी पार्टी को डेमोक्रेटिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज करें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बड़ा आसान काम है। वो जब गिरफ्तार नहीं थे तो उन्होंने 2 दफ़ा कोशिश की कि पार्टी में इलेक्शन करवाएं, दोनों दफ़ा इलेक्शन नाकाम हो गए। मीर साहब, आपसे सुना है खान साहब ने जेल में मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और ऐसे पैगामात आए आप तक कि उस लिस्ट में आपका नाम डलवाया गया कि आप अडियाला जेल में खान साहब को मिलने जाएं, लेकिन वो मुलाकात क्यों नहीं हो सकी? देखिए, जब मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी ना कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की इंक्वायरी के लिए एक अदालती कमीशन बनाया जाए, तो उसकी 2-3 जब हेयरिंग्स हो गई तो मुझे मैसेजेस मिलने शुरू हुए खान साहब के कि मुझे इस बारे में काफ़ी पता है, तो तुम किसी तरीके से मुझे आके मिलो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैंने कोशिश की, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। फिर मैंने ये महसूस किया कि जो लोग मुझे मैसेज दे रहे हैं वो लोग ही ठीक नहीं हैं। ओके, 1-2 नहीं, काफ़ी सारे। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने जब फॉलो किया तो आई रियलाइज्ड यार, इमरान खान की तो आधे से ज़्यादा पार्टी कंप्रोमाइज्ड है, तो इनमें से तो कोई भी इस काबिल नहीं है कि आप इनके साथ दिल की बात करें। तो पता नहीं ये मुझे मैसेज दे के और फिर मेरे से सुन के किधर किधर जाकर बताते होंगे। तो मैं चुप हो गया। लेकिन फिर जब अरशद शरीफ केस जो है जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में था, तो जिस दिन उसमें एक लंबी हेयरिंग हुई और जज साहब ने इस्लामाबाद पुलिस जो है उससे भी बहुत सी चीज़ें मांग ली, सेक्रेटरी इंटीरियर को भी बुला लिया और भी बहुत से हुकूमती अफसरान को बुलाया। तो मेरे पास एक वकील साहब आए, खान साहब के वकील थे, सियासतदान नहीं, सिर्फ वकील। उन्होंने कहा जी कि खान साहब आपको अरशद शरीफ केस में मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार, मैं तो मिलना, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, तो मैं किस तरह मिलूँ? उन्होंने कहा अगर वो आपका नाम डाल दें लिस्ट में तो आप आ जाएंगे मिलने के लिए। मैंने कहा ये तुम पूछ क्यों रहे हो, डाल दो। उसने कहा नहीं, वो ये ना हो कि हम आपका नाम डालें और आप आए ना। मैंने कहा नहीं, आप डालें, मैं आऊँगा। लो जी, वो उन्होंने मुझे कहा। अगले दिन उनका रात 11 बजे मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा जी हमने आपका नाम डाल दिया, आपका नाम अप्रूव हो गया और कल आप सुबह 8 बजे अडियाला आ जाए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मैं सुबह अडियाला आके ना आपको कॉल करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने वहाँ जाके अडियाला पहुँच गया, मैंने उनको कॉलें करनी शुरू कर दी। वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, वकील साहब फ़ोन ही ना उठाएं। तो फिर मैंने जो 9, 9:30 हो गए और भी काफ़ी सारे लीडर आ गए पीटीआई के। मैंने उनसे वो वकील साहब का पता पूछा। उन्होंने कहा आपको नहीं पता? मैंने कहा क्या हुआ? वो सुबह 3-4 बजे उनको उठा लिया उन्होंने। वो बेचारे उठाए गए, हम वापस आ गए। तो इस तरह हमारी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, आपने भुट्टो साहब पे किताब लिखी, खान साहब पे भी कोई किताब आप लिखेंगे कभी? नहीं, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, वो काफ़ी, उसमें बहुत से सियासतदानों के प्रोफाइल्स हैं। तो अभी तक खान साहब पे कोई पर्टिकुलर किताब तो लिखने का इरादा नहीं है, लेकिन एक किताब है जिसमें बहुत से जो सियासतदान हैं जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन रही, तो वो उसमें खान साहब के बारे में भी एक चैप्टर होगा। ये बताइए कि खान साहब, आपसे ये कई दफ़ा वैसे सवाल हुआ है, लेकिन अब क्या स्टेटस है? कभी लोग कहते हैं बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कभी कहते हैं नहीं हो रहे। एक दिन एक खबर आती है, दूसरे दिन कोई खबर आती है। असल में राब्ता कभी हुआ है, आप समझते हैं, खान साहब के साथ जब से वो अडियाला जेल में है? ये जो पेशावर में बैरिस्टर गौहर खान
और अली मीन गंडापुर की मीटिंग हुई थी अहम लोगों से, वो क्यों हुई थी? वो तो इत्तफाकिया थी। बिल्कुल भी इत्तफाकिया नहीं थी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बैरिस्टर गौहर साहब को इस्लामाबाद से बाकायदा बुलाया गया और उनकी मीटिंग अलहदा होनी थी, लेकिन गलती से वो उस कमरे में चले गए जहाँ पे और भी बहुत से लोग बैठे थे। तो बस इतना ही। ओके, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ भी राब्ते में हैं और जिन लोगों के पास ताकत है उनके साथ भी राब्ते में, और ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो राब्ते में है तो इसका मतलब है इमरान खान की मर्जी से है ना राब्ते में, तो राब्ता तो है। और अली मीन गंडापुर भी उन्हीं की मर्जी से ही राब्ते में रहते हैं। राब्ते में रहते थे। अच्छा, अली मीन गंडापुर अब नहीं रहते? अब इमरान खान के मामले पे उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है, इसलिए कि खान साहब जो हैं वो उनको जो शराइत बताई गई थी उन्होंने वो शराइत मानने से इनकार कर दिया। जो अली अमीन गंडापुर ने खान साहब को शराइत बताई, खान साहब ने वो मानने से जाहिर बात है, अली अमीन गंडापुर इमरान खान का आदमी है ना, तो अगर वो इमरान खान साहब के पास आता है तो फिर वापस भी तो कहीं जाता है ना। तो आता है और जाता है, आता है और जाता है। तो वो तो एक डाकिया है, एक मैसेंजर है। तो उसने जो शराइत खान साहब तक पहुंचाई वो खान साहब के लिए काबिल कबूल नहीं थी। उसने जाके वापस बता दिया, मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने फैसला किया होगा कि यार क्या फ़ायदा है, तो इसलिए अब वो बैरिस्टर गौहर साहब ये मामला देख रहे हैं। खान साहब की सोशल मीडिया टीम, उनका जो पीटीआई का सोशल मीडिया विंग है, अगर वो खामोश हो जाए तो क्या खान साहब के लिए ये बेहतर नहीं है? अब खान साहब ने और कितनी मुश्किल काटनी है? देखिए, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो आप निकाल के देखें, ज़रा रिकॉर्ड निकाल के देखें पीटीआई की सोशल मीडिया टीम और कौन कौन लोग इसके इंचार्ज थे। जितनी गलाजत और गाली गलोच इन्होंने मेरे खिलाफ की हुई है, तो मैं वो दिल में लेके बैठ जाऊं और मैं कहूँ यार क्यों कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो पीटीआई वालों ने मेरे साथ बड़ी गाली गलोच की, और जो पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम का इंचार्ज था वो खुद लोगों को असाइनमेंट देता था मेरे खिलाफ कि इसके खिलाफ वीलॉग करो, और जो ज़्यादा गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करता था उसको ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाता था। तो मैं कहूँ यार इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है, तो मैं तो इमरान खान जो है ना उसको बाहर ही ना आने दूँ। तो फिर मेरे में और उस गाली गलोच ब्रिगेड में क्या फ़र्क रह जाए? तो मैं ये कहता हूँ यार दिल बड़ा होना चाहिए बंदे का। करती रहे पीटीआई का सोशल मीडिया टीम गाली गलोच करती रहे, आपको क्या उसका नुकसान है? जो गाली गलोच कर रहा है वो अपने आप को अपनी नज़रों में भी गिरा रहा है, अल्लाह की नज़र में भी गिरा रहा है। अब जो बंदा गालियां देगा गंदी और एक दूसरे के घर की औरतें जो हैं उनका मजाक उड़ाएगा, उनकी तज़हीक करेगा, तो वो आपका तो नुकसान ही नहीं कर रहा, वो तो नुकसान ही अपना कर रहा है। तो दूसरी बात यह है कि समटाइम्स आपको यह भी पता चलता है कि कुछ लोग अगर अमेरिका में या बरतानिया में या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में बैठ के आपके साथ या किसी और के साथ गाली गलोच कर रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो पीटीआई के लोग हैं। क्योंकि आप देखें मसलन कुछ लोग ऐसे मैंने नोटिस किया उनको कि वो अपना पीटीआई को भी गाली देते हैं, वो पाकिस्तान के इदारों को भी गाली देते हैं, वो शहबाज शरीफ को भी गाली देते हैं, बिलावल को भी गाली देते हैं, और मुझे भी गाली देते हैं, हो सकता है आपको भी देते हो। उनका तो एजेंडा ही है। कुछ लोग इंतहाई गलीज गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। पहले वो करते थे पीटीआई के खिलाफ, अब उन्होंने नून लीग के खिलाफ शुरू कर दिया। तो आप कैसे कहेंगे कि यार जनाब ये सारे पीटीआई के लोग हैं? लेकिन फर्ज करें अगर पीटीआई वाले कर भी रहे हैं तो पीटीआई, आपको नहीं पता कि पीटीआई इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। ये उस तरह की पार्टी नहीं है जिसमें जमात इस्लामी जैसा डिसिप्लिन हो या जिसमें कि JUIF जैसा डिसिप्लिन हो, ठीक है ना। तो ये तो पार्टी जो है वो एक फैन क्लब है इमरान खान का, उसमें खान साहब कभी किसी को चेयरमैन बना देते हैं, कभी किसी को। तो इसमें तो डिसिप्लिन है ही नहीं इस पार्टी में। ये इस पार्टी के जो सिटिंग MNAs हैं वो इस पार्टी की बात नहीं मानते, नोटिस जारी हो जाते हैं।
और यही सूरत हाल दूसरी पार्टियों में भी है, नून लीग में भी यही सूरत हाल है। वो मरियम बीबी जो है उनकी सोशल मीडिया टीम की एक डायरेक्शन है, शहबाज शरीफ साहब की सोशल मीडिया टीम की दूसरी डायरेक्शन है। तो आप कहें जी कि ये कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, तो आप पहले अपनी पार्टियों में डेमोक्रेसी लेके आए, पहले पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम, पहले खुद आप अपने आप को आइन का पाबंद करें, फिर दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि वो भी आइन और कानून के अंदर रहें। लास्ट क्वेश्चन सर, इमरान खान कब बाहर रहते दिखाई दे रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? आप सारे सवाल इमरान खान के बारे में किए जा रहे हैं। बस ये आखिरी सवाल इसलिए मैंने साथ देखिए, इमरान खान साहब को चाहिए कि इस वक्त मुश्किल वक्त में है, वो अपनी पार्टी को डेमोक्रेटिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज करें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बड़ा आसान काम है। वो जब गिरफ्तार नहीं थे तो उन्होंने 2 दफ़ा कोशिश की कि पार्टी में इलेक्शन करवाएं, दोनों दफ़ा इलेक्शन नाकाम हो गए, और दोनों दफ़ा इलेक्शन में जिन लोगों का इमरान खान ने साथ दिया, इमरान खान ने जिन लोगों का साथ दिया, वो लोग आज इमरान खान के साथ नहीं है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अमीर अमीर लोग थे, बड़े बड़े सरमायादार, उनको कहा जाता था ये ATM मशीन है इमरान खान की। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो उन्होंने इलेक्शन को मैनिपुलेट किया, जो पुराने वर्कर थे उनको इलेक्शन हरवा दिया, वो वर्कर उस वक्त भी मार खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं, और वही वर्कर आज भी मार खा रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब को सबक सीखना चाहिए अपनी गलतियों से, पार्टी को पार्टी बनाएं। ये फैन क्लब के तौर पे अगर आप चलाएंगे तो इस तरह पार्टी नहीं चले। ये नहीं होना चाहिए कि कोई इमरान खान का ऑफिस बेरर जो है, यानी कि इमरान खान ने जिस बंदे को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगाया है, तो उसको इमरान खान की फैमिली का कोई बंदा उसकी बेइज्जती कर दे। इस तरह पार्टी चलती है, इस तरह पार्टी नहीं चलती। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इमरान खान साहब ने कुछ असूलों पे अभी तक समझौता नहीं किया। मैंने कई दफ़ा कहा कि वो चाहते तो बाहर आ सकते थे, अभी तक वो बाहर नहीं आए। जब वो समझौता कर लेंगे वो बाहर आ सकते हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे। वो चाहते हैं कि मैं नवाज शरीफ ना बनूं, ठीक है ना। तो आप ठीक है नवाज शरीफ ना बने, लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ ने पार्टी को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो आपको भी मैं इस वक्त तक उसी सफ में खड़ा करता हूँ। आपने भी पार्टी को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कहूँ कि नवाज शरीफ और इमरान खान में बहुत फ़र्क है, तो सिर्फ एक बात काफ़ी नहीं है कि नवाज शरीफ ने समझौता किया और इमरान खान ने समझौता नहीं किया। एक बात नहीं होनी चाहिए, दूसरी भी होनी चाहिए कि नवाज शरीफ ने पार्टी को डेमोक्रेटिक बुनियादों पे ऑर्गेनाइज नहीं किया, लेकिन इमरान खान ने जेल में बैठ के भी पार्टी को डेमोक्रेटिक बुनियादों पे ऑर्गेनाइज कर लिया है। एक इमरान खान अपनी पार्टी को डेमोक्रेटिक बुनियादों पे ऑर्गेनाइज कर ले, बाकी पार्टियां मजबूर हो जाएंगी। और जब तमाम पार्टियां डेमोक्रेटिक बुनियादों पे ऑर्गेनाइज हो जाएगी, उनमें जेन्युइन इलेक्शन होगा, पार्टी के अंदर जेन्युइन इलेक्शन होगा, तो पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो जाएगी। इस वक्त जितनी भी पार्टियां ना, बड़ी बड़ी पार्टियां, इनमें जो जमहूरियत है ये फ्रॉड है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू थी, अभी मज़ीद सुनने का दिल कर रहा था। ज़ाहिर है अमीर साहब की मसरूफियत भी है, जिसकी वजह से हमें ये प्रोग्राम अभी इख्तिताम की जानिब लेके जाना है। अदील वड़ाइच को दुनिया पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।